हाय गाइस, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल कुमार क्लासेस। गाइस, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है हमारा थर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच, द एडजेक्टिव। गाइस, एडजेक्टिव की क्या डेफिनेशन होती है, एडजेक्टिव के कितने टाइप्स होते हैं और इसका सेंटेंस में कैसे यूज होता है, इन सभी बातों को आज हम डिस्कस करेंगे और इस वीडियो में सीखेंगे द एडजेक्टिव यानी विशेषण के लिए। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं द एडजेक्टिव। गाइस, सबसे पहले एडजेक्टिव का जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है विशेषण। ठीक है, विशेषण मतलब वह शब्द होता है जो किसी की विशेषता बताता है। उसके बाद हम एडजेक्टिव की पहले डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन को पढ़ें तो द वर्ड विच क्वालिफाइज ए नाउन और ए प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। गाइस, ऐसे शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता, गुण या दोष को बताते हैं वो हमारे एडजेक्टिव कहलाते हैं। ठीक है, इस डेफिनेशन को हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जो एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे लिखा है मोहित इज ए रिच मैन। इसका मतलब है कि मोहित एक अमीर व्यक्ति है। तो इसमें एक जो क्वालिटी है वो रिच है। ठीक है, मोहित की जो क्वालिटी है वो रिच, यानी रिच बता रहा है कि मोहित अमीर है। ठीक है, तो इसलिए ये हमारा एडजेक्टिव हो गया। अगर हम दूसरा सेंटेंस देखें तो इट इज ए टॉल ट्री। ठीक है, पेड़ तो बहुत सारे होते हैं लेकिन यहाँ पे टॉल, टॉल क्या है, एक उसका एडजेक्टिव यानी विशेषण बताने वाला शब्द हो गया। ये इसकी विशेषता बता रहा है ट्री की, तो ये विशेषण हो गया एडजेक्टिव। उसके बाद लिखा है रितु एंड रमेश आर फास्ट फ्रेंड्स। ठीक है, मतलब मित्र तो कोई भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है फास्ट। ये जो फास्ट, इसका मतलब अच्छे मित्र हैं या गहरे मित्र हैं। तो फास्ट यहाँ पे ये इन दोनों की, रितु और रमेश की विशेषता बता रहा है, उनका एक गुण बता रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये हमारा फास्ट जो है वो एडजेक्टिव हो गया। उसके बाद लिखा हुआ माई न्यू शर्ट इज ब्लैक। ठीक है, शर्ट बहुत सारी हो सकती हैं, व्हाइट, ब्लैक, ब्लू या किसी भी कलर की, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है ब्लैक। तो ब्लैक क्या है, उसका एक गुण है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ब्लैक जो है हमारा ये एडजेक्टिव हो गया। उसके बाद है शी इज ब्यूटीफुल। ठीक है, यानी वह एक लड़की है। तो ब्यूटीफुल क्या है, एक सुंदरता, सुंदरता एक उसका गुण बता रही है। तो यहाँ पे ब्यूटीफुल उसका ये एडजेक्टिव बताने वाला शब्द हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम एडजेक्टिव को डेफिनेशन और सेंटेंस से समझ सकते हैं। अब हम दोस्तों बात करते हैं कि एडजेक्टिव के कितने टाइप्स होते हैं। तो काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, ठीक है, विशेषण के भेद या प्रकार। गाइस, विशेषण जो होते हैं उनके 7 प्रकार होते हैं, मतलब 7 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं देयर आर 7 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। ठीक है, पहला हमारा होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, दूसरा हमारा होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, और थर्ड हमारा होता है तीसरा एडजेक्टिव ऑफ नंबर। उसके बाद फोर्थ होता है हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, फिर उसके बाद फिफ्थ होता है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, उसके बाद 6 होता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, और लास्ट जो 7th नंबर है वो होता है हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव। तो दोस्तों, ये 7 टाइप्स के हमारे एडजेक्टिव्स होते हैं। तो चलिए अब हम इन सभी एडजेक्टिव्स को एक एक करके डीपली समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में इनका यूज किस तरीके से और सेंटेंस में कैसे होता है। चलिए अब हम देखते हैं अपना पहला एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी पहला हमारा जो एडजेक्टिव है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द एडजेक्टिव विच टेल्स द क्वालिटी ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। मतलब ऐसे विशेषण जो अपने नाउन या प्रोनाउन के गुण या दोष का बोध कराते हैं, ठीक है, वो हमारे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे लिखे हुए हैं एग्जाम्पल, ए फास्ट फ्रेंड। तो ए फास्ट फ्रेंड, इसमें जो फास्ट है यानी कि अच्छे मित्र, तो यहाँ पे ये आपका एडजेक्टिव हो गया, ये एक गुण हो गया। यहाँ ए रिच मैन, तो यहाँ ये जो रिच है ये आपका एक एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, गुण हो गया, उसकी क्वालिटी हो गई। एक क्रूअल किंग, यहाँ क्रूअल आपका एक क्वालिटी हो गई। ठीक है, तो किसी ना किसी दोष का या किसी ना किसी उसके अच्छे गुण का मतलब इसमें बोध कराया जाएगा, तो वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाएगा। ठीक है, बट यहाँ एक नोट है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में एक कंडीशन आ जाती है कि समटाइम्स क्वालिटी इज फॉर्म्ड बाय ए प्रॉपर नाउन। कभी कभी जो होते हैं ये हमारे प्रॉपर नाउन में भी आ जाते हैं, जो फॉर्म्ड कर दिए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि अब प्रॉपर नाउन क्या होता है, प्रॉपर नाउन का मतलब किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का एक स्पेसिफिक एक प्रॉपर नाउन। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एन अफ्रीकन नेग्रो, तो अफ्रीकन से हमें पता लग गया कि केवल अफ्रीकन नेग्रो की ही बात हो रही है। लिखा हुआ है द इंडियन बैट्समैन, यानी कि हमें दुनिया भर के बैट्समैन से कोई मतलब नहीं है, केवल इंडियन बैट्समैन की बात हो रही है। तो ये एक प्रॉपर जगह हो गई। ठीक है, ये भी एक प्रॉपर प्लेस हो गया। ऑस्ट्रेलियन पैरेट्स, ठीक है, तो ऑस्ट्रेलियन एक प्रॉपर प्लेस है। उसके बाद दार्जिलिंग टी, तो यहाँ पे दार्जिलिंग की चाय की बात हो रही है, कहीं और की नहीं, तो इसलिए ये भी एक प्रॉपर मतलब स्थान हो गया, इसलिए ये
यहाँ पे कभी भी प्रॉपर नाउन की तरह यूज हो जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं अपना अगला एडजेक्टिव जो है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। यहाँ क्वालिटी की बात हो रही थी, यहाँ क्वांटिटी। देखिए दोस्तों, क्वांटिटी का मतलब ये होता है संख्या, ठीक है, या मात्रा, संख्या या मात्रा। इसकी डेफिनेशन को देखें, द एडजेक्टिव विच डिस्क्राइब द क्वांटिटी ऑफ इट्स नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। मतलब ऐसे विशेषण जो अपने नाउन या प्रोनाउन की क्वांटिटी, ठीक है, क्वांटिटी का वर्णन करते हैं, वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहलाते हैं, मात्रा के लिए बताते हैं, ठीक है। अगर यहाँ हम एग्जांपल देखें तो लिखा हुआ इनफ वाटर, यानी पर्याप्त पानी। तो इनफ भी कोई ना कोई एक लिमिट ही तो है उसकी, तो इसलिए यहाँ पे कोई ना कोई क्वांटिटी है। सम बटर मतलब कुछ बटर, ये भी क्वांटिटी के लिए दर्शा रहा है। मोर पिक्चरस, ठीक है, ये भी क्वांटिटी के लिए। और मच मनी, अधिक पैसे, यहाँ पे भी मच जो है वो आपका क्वांटिटी के लिए दर्शा रहा है। तो ऐसे शब्द जो क्वांटिटी का वर्णन करते हैं वो हमारे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहलाते हैं, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से हमने दो एडजेक्टिव को समझ लिया। अब हम देखते हैं अपना अगला एडजेक्टिव। हमारा अगला एडजेक्टिव है एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। द एडजेक्टिव विच डिनोट्स द नंबर ऑफ इट्स नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। दोस्तों, ऐसे विशेषण जो अपने नाउन या प्रोनाउन की नंबर मतलब संख्या को बताते हैं या संख्या का बोध कराते हैं, वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स कहलाते हैं, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल देखने से पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंग्लिश में जो नंबर होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहले इसको समझ लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ नंबर, ठीक है। एक होते हैं हमारे कार्डिनल्स नंबर, एक होते हैं ऑर्डिनल्स नंबर। कार्डिनल्स वो होते हैं जैसे 1 2 3 4 5 6 etc इस तरीके से। और ऑर्डिनल्स नंबर होते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, मतलब ph का यूज उनमें होता हुआ चला जाता है। तो इस तरीके से ये हमारे ऑर्डिनल्स नंबर होते हैं। अब इनके आधार पे हम देखेंगे एग्जांपल्स को। जैसे एग्जांपल है 2 पीसेस ऑफ ब्रेड, ठीक है, रोटी के 2 टुकड़े। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये 2 आ गया, यानी कि एक नंबर आ गया, नंबर यानी संख्या। तो इससे हमें पता लग गया ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स है। उसके बाद सेकंड मैन, तो सेकंड मैन आ गया तो भी ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स है। यहाँ डबल, ये भी संख्या है। और फर्स्ट, ये भी एक संख्या है, लेकिन फर्क है थोड़ा। यहाँ ये जो 2 है ये आपका है कार्डिनल नंबर्स, और ये उसके बाद सेकंड, फर्स्ट, ये आपका है ऑर्डिनल नंबर्स। तो इस तरीके से हम नंबर्स के आधार पर भी अपने एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स को समझ सकते हैं। अब इसमें एक नोट है दोस्तों, ये आप जरूर ध्यान रखिएगा कि नोट लिखा हुआ द एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज न्यूमेरिकल एडजेक्टिव। कहने का मतलब है कि जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स होते हैं इनको हम न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स भी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं अपना अगला एडजेक्टिव जो है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव का मतलब ये होता है टू शो समथिंग, मतलब कुछ दिखाना है या संकेत करना। तो वही इस डेफिनेशन में बताया गया है कि द एडजेक्टिव विच पॉइंट ए नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड ए डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। कहने का मतलब ऐसे विशेषण जो अपने नाउन या प्रोनाउन की ओर संकेत करते हैं, ठीक है, वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। जैसे ये होते हैं दिस, दैट, दीज, दोज, सच, etc इस तरीके से। और दूसरा आप इनको ध्यान रखिएगा कि जितने भी आपके डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं ये किसी भी मतलब किसी ना किसी पर्सन, प्लेस और थिंग के साथ में एक रिलेशन को दिखाते हैं, तो इसलिए ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं। उसके बाद दोस्तों एक नोट यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ए एंड द, इनको हम हमेशा पढ़ते हैं आर्टिकल। ये आर्टिकल तो होते हैं, ये बात ठीक है, लेकिन आर्टिकल से पहले ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव ही होते हैं, फिर जाके ये आर्टिकल होते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि ए, एन और द तीनों ही ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं और आर्टिकल्स भी होते हैं। उसके बाद अब देखते हैं हम इनके एग्जाम्पल को। जैसे लिखा हुआ दीज बुक्स आर ब्यूटीफुल, मतलब ये किताबें सुंदर हैं। तो यहाँ पे आपका दीज है, ये आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। उसका दैट बॉय इज स्ट्रॉन्गर देन राम, वह लड़का राम से ज्यादा मतलब ताकतवर है या मजबूत है, ठीक है। तो यहाँ दैट आपका एडजेक्टिव हो गया। आई लाइक सच गर्ल्स, मुझे ऐसी लड़कियां पसंद है, यानी सच। तो यहाँ पे सच आपका ये एडजेक्टिव हो गया। इस तरीके से हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स और एडजेक्टिव ऑफ मतलब डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को समझ सकते हैं। उसके बाद देखते हैं हम अपना अगला एडजेक्टिव, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। दोस्तों इंटेरोगेटिव का मतलब ही होता है प्रश्नवाचक। जो किसी प्रश्न के लिए पूछने के लिए शब्द यूज किए जाते हैं वो इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक शब्द कहलाते हैं। इसका मतलब, इसकी डेफिनेशन हुई द वर्ड्स विच आर यूज्ड विद नाउन टू आस्क क्वेश्चन
टू नो द फैक्ट आर कॉल्ड इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। मतलब दोस्तों ऐसे शब्द जो किसी नाउन के साथ किसी प्रश्न को करने के लिए या किसी क्वेश्चन को पूछने के लिए या फिर किसी फैक्ट को जानने के लिए यूज किए जाते हैं वो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। इनको अगर हम सेंटेंस एग्जांपल में देखें तो व्हाट टाइम इट इज नाउ, हम पूछते हैं कि अभी क्या समय हुआ है तो व्हाट का यूज करते हैं। विच गर्ल वेंट टू द जू, कौन सी लड़की चिड़ियाघर गई है, जू गई है। हुज शर्ट इज दिस, यह शर्ट किसकी है। तो इस तरीके से जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो क्वेश्चन वर्ड जो शब्द होते हैं हमारे जो वर्ड्स होते हैं वो हमारे इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव के थ्रू पढ़े जाते हैं। उसके बाद हमारा जो अगला एडजेक्टिव है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अब दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब ही होता है विभाग वाचक, ठीक है। तो जो विभाग यानी कि बटे हुए होते हैं, ठीक है, वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। जैसे डेफिनेशन है द वर्ड्स विच शो एवरीथिंग और पर्सन, मतलब ऐसे शब्द जो दिखाते तो सब चीज को हैं लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूटिव करके विभाग बाई विभाग, ठीक है, तो वो हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। इन शब्दों के ऐसे यूज होते हैं जैसे ईच बॉय, ठीक है, एवरी टीचर, आइदर बुक, नाइदर स्टेटमेंट। जब हम इस तरीके से चीजों को पूछते हैं तो हमारी वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में यानी विभागवाचक विशेषण में पढ़ी जाती हैं। तो इस तरीके से हम इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव को भी पढ़ सकते हैं या समझ सकते हैं। इसके बाद देखते हैं अब हम अपना अगला प्रॉपर एडजेक्टिव। द वर्ड विच आर मेड ऑफ प्रॉपर नाउन आर कॉल्ड प्रॉपर एडजेक्टिव। गाइस ऐसे शब्द जो प्रॉपर नाउन से मिलकर बनते हैं, ठीक है, या प्रॉपर नाउन होते हैं वही हमारे प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाते हैं। इसको हमने नोट डाल के एक मतलब हिंदी में भी आपको एक डेफिनेशन देने की कोशिश की है। जैसे कि जो शब्द एडजेक्टिव, जो एडजेक्टिव्स प्रॉपर नाउन से बनते हैं वे प्रॉपर एडजेक्टिव यानी व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम समझ सकते हैं, ठीक है। प्रॉपर का मतलब कोई प्रॉपर या फिक्स जगह, व्यक्ति या स्थान कुछ भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल देखें तो हम इंडियन सोल्जर्स, ठीक है, तो यहाँ पे इंडियन मतलब एक प्रॉपर प्लेस की बात हो रही है, केवल इंडियन सोल्जर्स की, तो ये यहाँ पे प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया। ऐसे अमेरिकन गुड्स यानी अमेरिका के सामान की बात हो रही है, ठीक है, गुड्स में क्या होता है सामान या वस्तुएं, ठीक है, तो ये अमेरिका मतलब एक प्रॉपर जगह, एक प्रॉपर कंट्री की बात हो रही है, ठीक है। फ्रेंच वाइन मतलब फ्रेंच वाइन, ठीक है, फ्रेंच की शराब। राजस्थानी डांस, ठीक है, तो राजस्थान की यहाँ पे बात हो रही है, तो ये प्रॉपर प्लेसेस हैं ये सारे के सारे, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ये प्रॉपर एडजेक्टिव को हम ऐसे समझ सकते हैं। अब दोस्तों हमने कुछ सेंटेंस लिए हैं जिनसे हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। जैसे ये पहला सेंटेंस लिखा हुआ है इंडियन फार्मर्स आर पुअर। अगर इसमें हमें छांटना हो या समझना हो कि कौन सा एडजेक्टिव है तो हम ऐसे समझ सकते हैं इंडियन फार्मर्स, यानी कि जो फार्मर्स हैं वो तो कहीं के भी हो सकते हैं, किसी भी देश के हो सकते हैं, लेकिन यहाँ इंडियन यानी एक स्पेसिफिक कंट्री इंडिया की बात हुई है, तो इसलिए यहाँ पे ये हो गया हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव, ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे हम प्रॉपर एडजेक्टिव। अगर हम सेकंड सेंटेंस देखें तो इसमें लिखा है गिव मी सम फूड। अब इसको आप देखेंगे तो यहाँ सम लिखा हुआ है, सम मतलब कुछ ना कुछ क्वांटिटी की बात हो रही है, मात्रा की बात, तो यहां से हम समझ सकते हैं ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो गया, ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड जो हमारा हुज हाउस इज दिस, यह घर किसका है। इसमें दो तरह से आप समझ सकते हैं, एक तो क्वेश्चन वर्ड से, ठीक है, और दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है, तो क्वेश्चन मार्क से भी आप समझ सकते हैं कि ये इंटेरोगेटिव, ठीक है, बनेगा, और यहाँ पे जो प्रश्नवाचक शब्द है इससे भी आप समझ सकते हैं कि ये इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है। तो इस तरीके से दोस्तों हम अपने सारे के सारे जो 7 टाइप्स के एडजेक्टिव हैं उनको समझ सकते हैं, ठीक है, या पढ़ सकते हैं। आप चाहें तो इनको नोट डाउन भी कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल पर यदि आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।